नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत 2 दशक से भी कम समय में विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, महिला कर्मियों को शिशु देखभाल अवकाश के मामले में एसओपी तैयार, 15 दिन में होगा अंतिम फैसला। केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए 803 करोड़ 79 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी की। और जमुई में आज से राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, विभिन्न जिलों से 179 पहलवान होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कई वैश्विक चुनौतियों और रुकावटों के बावजूद ये दशक भारत के लिए अभूतपूर्व विकास, प्रभावी निष्पादन और लोकतंत्र को सशक्त करने वाला रहा है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में कल शाम आयोजित ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी के इस दशक में भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। उन्होंने बताया कि पिछले दशक की शुरुआत में भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और आज देश तेजी से आगे बढ़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। मुझे बहुत गर्व है, अनेक डिसरप्शन के बीच भी भारत के लिए ये दशक अभूतपूर्व डेवलपमेंट का रहा है। पिछला दशक शुरू हुआ था तो भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था। इतनी उथल पुथल में पूरी आशंका थी कि भारत और नीचे चला जाएगा, लेकिन आज भारत बहुत तेजी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि प्रदेश में महिला कर्मियों को 730 दिनों तक शिशु देखभाल अवकाश के मामले में 15 दिन में अंतिम फैसला हो जाएगा। श्री कुमार ने विधान परिषद में कहा कि इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर ली गई है। जल्द ही इसका लाभ महिला कर्मियों को मिलने लगेगा। ये बात सही है कि इसमें विलंब हुआ है। इसी तरह की समस्या स्कूलों में भी थी, तो स्कूलों का जो मातृत्व अवकाश और बच्चों के लिए जो अवकाश वगैरह रहता है, वो सारा हम लोगों ने एसओपी बना के क्लियर कर लिया है कि हमने समीक्षा की थी और हम समझते हैं 15 दिनों के अंदर इसमें आदेश निकल जाएगा। इधर विधानसभा में जदयू के मनजीत कुमार सिंह के एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अब एएनएम और जीएनएम की परीक्षा नियमित रूप से होगी। 2023-24 का जो परीक्षा है वो इसी मार्च और अप्रैल में ले लिया जाएगा। उसके बाद बचा 24-25 का सत्र का, तो 23-24 का परीक्षा मार्च और अप्रैल में जब हम ले लेंगे, उसके बाद 24 और 25 का भी परीक्षा हम शीघ्र ले लेंगे और नियमित परीक्षा लिया जाए, इस हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित भी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 महीने के अंदर आई बैंक की स्थापना कर ली जाएगी। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य में विलुप्त हो रही 260 नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। उन्होंने विधान परिषद में कहा कि विलुप्त हो रही इन नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार कार्य योजना बनाएगी। श्री चौधरी ने कहा कि विभाग की ओर से नदियों की गणना कराई जा रही है। इसके तहत जीआईएस सर्वे में 600 नदियों का पता चला है, जिनमें से 340 अभी ज्ञात हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार ने गाद के कारण मर रही नदियों के लिए नीति बनाई है। गाद प्रबंधन के लिए जल संसाधन और खनन विभाग मिलकर काम कर रहा है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अगले 1 साल में 16,584 पदों पर बहाली होगी। उन्होंने विधानसभा में बजट अनुदान मांगों पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि इनमें 8,051 राजस्व कर्मियों और 765 अमीन के पद भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बहाली के संबंध में अधियाचना आयोगों को भेज दी गई है। योजना और विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि सरकार सांख्यिकी स्वयंसेवकों के समायोजन पर विचार करेगी। उन्होंने विधानसभा में कहा कि इसके लिए सरकार नीतिगत फैसला लेगी। परिवहन विभाग ने यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में पिछले 2 महीनों में 1,48,000 से अधिक चालान काटे हैं। इसकी कुल राशि 90 करोड़ रुपए से अधिक है।
पटना में संवाददाताओं से बातचीत में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सबसे अधिक चालान कैमूर जिले में काटे गए। उन्होंने बताया कि रियल टाइम चालान के लिए आने वाले दिनों में 130 स्थानों पर कैमरे लगाए जाएंगे। श्री कुमार ने कहा कि चालान जारी करने का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और दुर्घटनाओं को कम करना है। केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए 802 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी कर दी है। यह राशि 15वें वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में प्राप्त हुई है। इसके अलावा केंद्र की ओर से 3 प्रखंड समितियों और 7 ग्राम पंचायतों के लिए पहली किस्त के रोके गए हिस्से के 1 करोड़ 39 लाख रुपए भी प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार केंद्र से कुल 803 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि जारी हुई है। राज्य सरकार ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी को सदस्य के रूप में नामित किया है। गृह विभाग की विशेष शाखा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने मुख्य सचिव और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को परिषद के लिए सलाहकार मनोनीत किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर में मलमास मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। श्री कुमार इस दौरान गंगाजी राजगीर जलाशय, रोपवे, ब्रह्मकुंड परिसर सहित अन्य पर्यटक स्थलों के सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। उनके साथ अधिकारियों की टीम रहेगी। यह मेला मई महीने में आयोजित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने अतिरिक्त 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादों के साथ 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात करने की मंजूरी दी है। यह स्वीकृति घरेलू बाजारों को स्थिर करने तथा उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दी गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान उपलब्धता और मूल्य परिदृश्य का व्यापक आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादों के निर्यात से घरेलू कीमतों में स्थिरता आएगी, बाजार में उपलब्ध तरलता बढ़ेगी, कुशल स्टॉक रोटेशन सुनिश्चित होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं को सामाजिक बुराई बताया है। उन्होंने नई दिल्ली में मीडिया कर्मियों के लिए कर्म योग इन एक्शन राष्ट्रीय मीडिया अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री मुरुगन ने फर्जी खबरों पर नियंत्रण रखने और किसी भी समाचार को आगे बढ़ाने से पहले उसकी पुष्टि करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि लोग प्रामाणिक खबरों के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भरोसा करते हैं। इधर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो सबसे सुलभ और विश्वसनीय संचार माध्यम बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सूचना और मनोरंजन के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका आज भी अग्रणी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हो रही है, जो 25 फरवरी तक चलेगी। बिहार बोर्ड के निर्देश के अनुसार परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र पर नहीं आएंगे। उन्हें निर्धारित समय से 1 घंटा पहले केंद्र में प्रवेश करना होगा। परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले केंद्र का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इधर इंटर की परीक्षा कल समाप्त हो गई। इंटर की पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 27 फरवरी से शुरू होगा। पटना की MP MLA अदालत ने पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को 2 मामलों में जमानत दे दी है। विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। जमानत मिलने के बाद पप्पू यादव बेऊर जेल से रिहा हो गए हैं। श्री यादव को इससे पूर्व एक अन्य मामले में जमानत मिल चुकी है। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अमिताभ दास पर पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप है। गया जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खेल मैदान में आज नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से निजी क्षेत्र के तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
पटना जिले के पटना सिटी में डाक विभाग डाक चौपाल सह महामेला का आयोजन कर रहा है। इस मेले में पटना साहिब मंडल के सभी अधिकारी और कर्मी ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करेंगे। अररिया जिले में राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज जिला स्तरीय मिनी मैराथन और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मूसापुर चौक के पास छापेमारी कर पुलिस ने एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुंगेर जिले के बरियारपुर खड़गपुर सड़क पर टेम्पो की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ नाम से एक श्रृंखला शुरू कर रहा है। आज इस कार्यक्रम की पहली कड़ी में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ चर्चा का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम आज शाम आकाशवाणी गोल्ड पर 5:10 पर प्रसारित होगा। आप इसे हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में संपन्न दिव्यांग चैलेंजर ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब मध्य प्रदेश ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश की टीम ने जम्मू कश्मीर को 2 विकेट से हरा दिया। बिहार की टीम प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही है। जमुई के SK सिंह मेमोरियल स्टेडियम में आज से कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकर ने बताया कि प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से 179 पहलवान भाग लेंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ के शुभारंभ से जुड़ी खबर पर लिखा है, सेवा तीर्थ देश की सत्ता का नया शक्ति केंद्र बना। दैनिक जागरण ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के हवाले से लिखा है, जन संवाद व सख्ती से घटे भूमि विवाद के मामले। दैनिक भास्कर बांग्लादेश के चुनाव परिणाम पर लिखता है, 35 साल बेगम राज के बाद अब प्रिंस रहमान होंगे PM। प्रभात खबर की सुर्खी है, महिला शिक्षकों को गृह जिले में घर के पास पोस्टिंग, शिशु की देखभाल पर फैसला 15 दिनों में। आज अखबार लिखता है, 213 डिग्री कॉलेजों में 8 से शुरू होगी पढ़ाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत 2 दशक से भी कम समय में विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, महिला कर्मियों को शिशु देखभाल अवकाश के मामले में SOP तैयार, 15 दिन में होगा अंतिम फैसला। केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए 803 करोड़ 79 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी की। और जमुई में आज से राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, विभिन्न जिलों से 179 पहलवान होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।